2 जुलाई 2024 एक ऐसी काली तारीख थी जब हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ हुई और 121 लोगों की मौत हुई। ये सत्संग नारायण हरि साकार के द्वारा किया जा रहा था और ऐसा बताया जा रहा है कि सत्संग के बाद बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए जब कुछ श्रद्धालु उनकी ओर बढ़े तो वहाँ पर भगदड़ हुई और उसके बाद ये हादसा सामने आया। लेकिन यहाँ पर एक मोड़ सामने आता है। यहाँ पर बाबा नारायण हरि सरकार के जो वकील हैं AP सिंह, उनका ये कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। कुछ षड्यंत्रकारी थे जो कि वहाँ पर एक दिन पहले से ही लगातार वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो हाफ पैंट पहनकर वहाँ पर पहुँचे थे और तमाम जनता पर वो किसी एक जहरीला स्प्रे जो है वो छिड़कने का काम कर रहे थे। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी वो स्प्रे छिड़कते देखे गए थे और उसके बाद महिलाएँ बेहोश हुई और ये पूरी घटना सामने आई। जो वहाँ जनता पहुँची थी या क्या कुछ सत्संगियों ने सुना या क्या कुछ बाबा के अनुयायियों ने देखा, वो सब इस समय हमारे साथ मौजूद है। और मैं इस समय पटियाली के आश्रम में मौजूद हूँ और इन्हीं लोगों से बातचीत करूँगा और जानूँगा कि क्या कुछ सच्चाई है। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। आप वहाँ सत्संग में गए थे, क्या नाम है आपका? रमन कुमार। रमन, बताइए पूरी घटनाक्रम क्या था? वहाँ पर हाफ लेकर पहन के कुछ लड़के आए थे, डंडा लेकर और वैसे स्प्रे लेकर और स्प्रे कर रहे थे और क्या नाम है, उनको ऊपर मतलब कूदते जा रहे थे, गर्दन दबा रहे थे, डंडे चला रहे थे इस तरीके से। आप तो हजारों की संख्या में वहाँ पर थे, आपकी भी तो सिक्योरिटी थी, फोर्स थी, तो आपने रोका नहीं कि ये लोग कौन है या आप पहचान नहीं पाए इनको? भीड़ में कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा था, वो उसके बीच में ही गड़बड़ कर रहे थे, भगदड़ मच गई थी, उसमें थे वो लोग। अच्छा, उसी में जी। तो ये एक दिन पहले से ही चल रहा था या बहुत पहले से ये लगातार? नहीं, हम तो उसी दिन गए थे, हमने उसी दिन देखा था। अच्छा, उसी दिन गए थे आप? भी उसी दिन गए थे? जी जी। अच्छा, बाबा भी उसी दिन आए थे सत्संग? हाँ, उसी दिन आए थे। अच्छा जी। तो वहाँ पर इसीलिए भगदड़ हुई है ना? आपका कहना है कोई गैंग वहाँ काम कर रहा था? हाँ, गैंग काम कर रहा था। अच्छा, क्या पहना हुआ था उन्होंने मतलब हाफ नेकर पहना हुआ था और टी शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा जी। और हाथ में स्प्रे वगैरह? डंडा भी था? डंडे भी थे उनके हाथ में। अच्छा जी। और जब सत्संग खत्म हुआ तो उन्होंने ही भगदड़ मचा? बाद में भगदड़ मचा दी उन्होंने बाद में। महाराज जी, आप बताइए क्या नाम आपका? ये ऐसी बातें सुनी गई कि वहाँ पर कोई गैंग कार्य कर रहा था। आपने किससे सुना? यहाँ सब लोग आके बताते हैं, सुनाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी संघ के लोग जो वापस आए? जी हाँ, उन्होंने बताया था। क्या कहा? ये कहा कि उसके बीच में जो है कुछ कच्चा बनियान ऐसे पहन के आ गए और उनके कुछ स्प्रे छिड़क दिया, जहरीला स्प्रे छिड़क दिया और भगदड़ मचा दी उसके बीच में। वो इतनी भीड़ थी कि उसको कोई पहचान नहीं पाए, नहीं वो करके अपना आतंक फैला दिए, सब इधर से उधर कूद फांद करके करते रहे। अच्छा जी। तो आप लोग पहचान ही नहीं पाए कि वो आपके लोग हैं या उपद्रवी है? खैर यही थे, हमने तो सुना है, हम तो गए नहीं थे, हम सुना है लोगों से। अच्छा, आप तो समझदार हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2 तारीख की एक घटना हुई जी, तो ये बात तो पहले भी कही जा सकती थी उस दिन भी। ये 4 तारीख 5 तारीख जब SIT की जांच शुरू हो गई उसके बाद ये चीज़ सामने निकल कर क्यों आई कि ये लोग? हाँ, तो ये बात आज पूछी जा रही है हमसे, तो आज बता रहे हैं, इससे पहले किसी ने पूछी नहीं। अच्छा, तो आपके वकील जो दावा कर रहे हैं वो सही है? हाँ, सही है, बिल्कुल वकील साहब जो दावा कर रहे हैं सही है। उनका कहना है कि जो गैंग था कोई? जी, तो साक्षात बता रहे हैं, हमारे यहाँ से गए जो अभी सामने। भगदड़ क्यों हुई, ये जानकारी है आपको? जी, भगदड़ क्यों हुई? अब इन लोगों ने ये बताया जब स्प्रे छिड़का, बेहोश हो गए, इनके ऊपर निकल के जा रही, जब भीड़ निकल के जाती है तो उससे भगदड़ हो गई। आप बताइए, आप भी थे क्या वहाँ पर? नहीं। हाँ। अच्छा, तो क्या सुना आपने? हाँ हाँ, हम तो ड्यूटी करने आते हैं। अच्छा, ड्यूटी करने? हाँ। तो आपने बस लोगों को थाने से थके हुए आ रहे लोग आ रहे होंगे ना? नहीं ना, हम तो थाने से आते हैं ड्यूटी करने। अच्छा, ये थाने से आते? हाँ, तो आश्रम में ड्यूटी रहती है आपकी? हाँ जी। अच्छा, तो आज यही ड्यूटी आपकी? हाँ जी, हमारी 3 जन की ड्यूटी है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, चलिए आपसे ड्यूटी वाला सवाल पूछ लेते हैं कि कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं क्या? कुछ लोग की इनके लोग नहीं मिल पाए हैं अभी तक, ऐसा कोई है क्या अभी तक? हाँ, हमें जानकारी नहीं है सर। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए प्रधान जी। जी सर, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम जफर अली खान, मैं ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि अलीपुर दादर से हूँ। ये मेरी पंचायत में बहादुर नगर आता है। अच्छा, बहादुर नगर जो आश्रम है वो आपकी पंचायत में आता है? जी जी सर। प्रधान जी, घटनाक्रम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, जांच भी चल रही है, वो तो अलग बात है, सब कुछ SIT की जांच हो गई। लेकिन वकील AP सिंह जो है बाबा के वकील, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की साजिश थी। नहीं सर, सुना तो मैंने भी है, मैंने भी ये सुना था, कई बार न्यूज़ में मैंने देखा था कि काफ़ी जो भक्त हैं उनके
बाबा जी के, वो लोग ये कह रहे थे भीड़ में कुछ कच्चा बनियान वाले लोग आए हुए थे, उनके जरिए भगदड़ मची जाएगी। उन लोगों ने जो है स्प्रे वगैरह छिड़का ट्राई कर रहे हैं, इसकी वजह से ज़्यादा भगदड़ मची है। आप जो लोग आए थे उनसे आपकी खुद बातचीत हुई है? एक दो से मेरी बातचीत हुई थी और बाकी तो मैंने न्यूज़ में खुद सुना है, इनके अपने आश्रम वालों से खुद सुना है मैंने, जो आश्रम में उनके जाते आते हैं, जो उनसे। तो कुल मिला के आपके बाबा निर्दोष हैं, आप ये कहना? नहीं, मेरे जानकारी में तो निर्दोष है जी सर। मैं नहीं बोलूँगा कि भगदड़ कुछ अन्य लोगों ने मचाई। अब तो ये तो अन्य लोगों ने मचाई है, अब फिर एसआईटी की जांच चल रही है, उसमें भी सामने आ जाएगा। उम्मीद है बाबा जी निष्पक्ष निकलेंगे। आपका क्या मानना है? जी सर, हमारा तो जो हमारी जानकारी में जो आने वाले महापुरुष हैं, उन्होंने जो वहाँ प्रोग्राम में गए हुए थे, उन्होंने जो देखा, जो वहाँ हादसा का हुआ उस जगह वहाँ नज़दीक मौजूद थे, उन्होंने देखा कि जो हाफ नेकर और बनियान में गाड़ियों से उतरे और बहनों की साइड, वहाँ पर भाई एक साइड तरफ होते हैं, बहनें एक तरफ होती हैं, तो बहनों की तरफ वो घुसे, उन्हें सीधा ही धक्का मारना, स्प्रे छिड़काव करना और लाठी डंडों से प्रहार करना, गर्दन पे लातों से दबाना, ये उन्होंने शुरू कर दिया। जो हम मौजूदों ने आँखों से देखा, उन्हें अपना बचाव करते हुए वो भी साइड से निकल गए, उन्हें वो उसमें दब जाते तो उनका भी हताहत हो सकता था। नहीं तो आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? जब ये चीज़ हो रही थी, लोग चीख पुकार रहे थे, वो डंडे मार रहे थे, तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं वहाँ कहीं नहीं था। और भी तो लोग, आपकी सिक्योरिटी तो सैकड़ों की संख्या में। सर देखिए सर, ऐसा हादसा होता है, सब हर अब मान लो कि भीड़ है, हर अपने बचाव के लिए सब भागती है ना। जो भी हमारे सेवादार भाई हैं, वो करीब 15, 20, 25 की संख्या में थे, और सेवादार हमारे जगह जगह अलग अलग होते हैं, एकत्रित नहीं होते हैं। पहचान नहीं पाए आपका ये कहना है? नहीं सर, क्योंकि संगत का सारे कोई एक जैसे कपड़े तो नहीं पहनते हैं। सब आने वाले, हम तो समझे सत्संग सुनने वाले आए, सत्य के साथ में आए हुए हैं। हमारे सेवादार उसी भ्रमत में रहे हैं। जब ये हादसा हुआ है तब तो 2-4 सेवादार आगे भी बढ़े, तो लोगों ने उठा के उनको फेंका भी है, उनको चोटें भी आई हैं। अच्छा, जिन लोगों ने छिड़काव कर रहे थे उनको कुछ लोगों ने पकड़ा भी है? कोशिश की, पकड़ा है। तो उनको उन लोगों ने भागते पकड़ के धक्का देते हुए और अपना बचाव करते हुए वो लोग निकल गए। तो ये बात आपने एसआईटी को और अधिकारियों को बताई कि ऐसी बात हुई थी? जी सर, हमारे ज्ञान में जो भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल जो भी मीडिया हमारे यहाँ बहादुर नगर गाँव में आई है, तो हमें शुरू से यही कहा कि इसमें हमारे सत्य के साथ अनुवाद पूछताछ हुई आप लोगों से कुछ एसआईटी वगैरह से? जी नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के माध्यम से ही हुई है, जो भी हुई है। जी पूरी हाथरस वगैरह में जी वहाँ हुई होगी। अच्छा चाचा, आप बताओ, भगदड़ हुई थी वहाँ पर? मैं मौजूद था वहाँ पर। आप मौजूद थे? मौजूद था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर ये बताइए कि वहाँ हुआ क्या था? सच्चाई हुआ ये था कि जैसे समापन हुआ, 1:30 बजे समापन हुआ, प्रभु जी समापन करके अपने वाहन से चले गए। चले जाने के बाद उसके नेट 45 मिनट बाद कुछ बच्चे इतना नेकर पहने, मैं तो जानता नहीं क्या कहते हैं उसको, इतना नेकर पहने हुए और हाथों में दस्ताने से पहने हुए, और पीछे कुछ उनके पीछे लगा हुआ था। मैंने हकीकत में देख नहीं पाया था क्योंकि दूर था थोड़ा सा मैं। और ऐसे ही जैसे स्प्रे लेकर लेते हैं, हमारा आप जाते हैं कहीं बाहर, वो छिड़काव करते हैं, उस कपड़ों में करते हैं ऐसा, वो करते फुस करते हुए निकलते जा रहे थे। चेहरा नहीं पहचान पा रहे थे हम, अंगूठे से गमछे से लगे हुए थे। अच्छा हुआ क्या था कि पब्लिक एकदम इसके बचाव के लिए पब्लिक भागी, तो इधर हाईवे पे प्रशासन ने हाईवे चालू करा दिया। चालू नहीं होना चाहिए उस समय, हाईवे चालू करा दिया। चालू कराने के बाद जैसे ही भीड़ भगती है ना, तो वाहन को भी बचाव करती है, तो भगी तो खेत में जा करके गिरते चले गए। ये था। तो जो लोग आए थे, जो स्प्रे कर रहे थे, मुंह बांधे हुए थे, कितनी उम्र के हो रहे होंगे लड़के? लगभग ऐसे हैं करीबन 25-26 साल के लगभग। कितने लड़के रहे होंगे बता रहे? करीबन 25-30 लड़के थे। 25-30 हाँ लगभग। तो आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? मैं तो सवाल यही कहूँगा। सुनिए एक बात, रोकने की कोशिश की, एक हमारा सेवादार भाई को पकड़ लिया उसको। अच्छा मैं एजेड हूँ, सेवादार भाई को पकड़ लिया, उसको पकड़ करके ले जा रहे थे, आपस में गुसर फुसर कर रहे थे, इसको आगे चल के मार देंगे। तो मैंने कहा मैंने भैया ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं है, इसका क्या दोष है, इसको क्यों कर रहे हो? तो उसको छोड़ा, सेवादार को मैंने डांट लगाई, मैंने कि भाग यहाँ से, तब वो सेवादार वहाँ से अलग हुआ। उसका तो भाग गया, वो तो चला गया बेचारा, डर गया वो। तो भगदड़ भी तुम कह रहे हो उन्हीं लोगों? हाँ भगदड़ इतनी हुई कि एक के ऊपर एक। फिर वहाँ से जैसे फिर हम उसमें लग गए कि जैसे जिसकी जान बचानी है उस तरीके से वाहन में रखना और अस्पताल पहुँचा। 3-3.5 लाख की भीड़ होगी वहाँ पे आराम से? नहीं इतना नहीं था, ये कि सब टोटल मान करके जैसे सिकंदर राव से लेकर के
और मुगलगढ़ी तक सब टोटल किया जाए तब इतनी संख्या बैठेगी। हाँ, मैंने टोटली पूछ रहा हूँ, मतलब टोटल करीब इतनी भीड़ थी। पंडाल के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि कितना आदमी बैठ जाए। वहाँ करीबन 70-75 आदमी, 75,000 आदमी के लगभग था। मेरे सामने की बात है ये। तो कुल मिला के इस घटना को, अच्छा आपने भी कुछ सुना है क्या? यही सुना जो बता रहे हैं? हाँ, यही सुना। क्या सुना आपने? हमने ये सुना कि यहाँ भगदड़ से आदमी जो ख़त्म हो गए और नेकर कच्चा बनियानी बने, उन लोगों ने साजिश की है। हाँ, तो आपका ये कहना है? ये कहना है ये हमारे पास। बिल्कुल, देखिए ये पटियाली बहादुर नगर में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो सेवायत है, सेवादार हैं, जो यहाँ आसपास के लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हैं। कुछ लोग सत्संग से भी सीधे लौटे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि नारायण हरि सरकार के साकार के जो वकील हैं AP सिंह, उनका जो दावा है, उनका जो कहना है कि ये सब साजिश है और वहाँ पर कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, स्प्रे छिड़का जहरीला और उसके बाद भगदड़ मची। तो वो बिल्कुल सत्य है। खुद इन लोगों ने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जिनकी संख्या करीब 25 से 30 के आसपास थी, जो कि करीब 25-30 साल की उम्र के रहे होंगे। और यहाँ पर इन लोगों ने सबसे पहले आके छिड़काव किया। इनके मुँह ढके हुए थे इसलिए नहीं पहचान पाए और जिन लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उनसे हाथापाई भी हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी सेवायतों और सेवादारों का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है। सरकार से ये अपील करते हैं, मांग करते हैं कि सरकार एक निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को सजा दे। हाथरस मामले में आज शासन सरकार की तरफ से SIT रिपोर्ट कल देर रात सौंपी गई, जिसके बाद 6 लोगों को निलंबित भी कर दिया गया है। ऐसे में अब SIT ने साजिश की तरफ भी कहा है कि इस पूरे मामले में साजिश भी हो सकती है, इस बात को नकारा नहीं है। लेकिन क्या कुछ जनता सोचती है, यही जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के दारुल शफा इलाके में और यहाँ पर तमाम लोग हैं। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि एक गंभीर मामला सामने आया था हाथरस में और वहाँ पर अब जाकर के कार्रवाई हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाथरस में विभत्स घटना हुई, करीब 120 लोगों की मौत हुई और अब कल देर रात SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और 6 लोगों को निलंबित किया गया है। बिल्कुल, ये घटना जो है हम समझते हैं कि जो हमारे संज्ञान में है अपने पॉलिटिकल ज़िंदगी में, इतनी बड़ी घटना ये पहली बार देखने को, पहली बार सुनने को मिला है, जहां धार्मिक प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग मरे हैं। ये वास्तव में घटना गंभीर है, लेकिन सवाल इस बात का है कि भाई घटना का मूर्त रूप से पहले सरकार का जो सिस्टम था, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, प्रशासन को, प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे, प्रोग्राम में जो दर्शक थे, ये तीनों पहलू अलग अलग अपने स्थान बनाए हुआ है और ये तीनों पहलू गंभीर है। मैं समझता हूँ कि ये तीनों पहलू के संचालन में जो हाथरस प्रशासन ने जो अपनी भूमिका निभाई है, ये संदेह के घेरे में है। संदेह के घेरे में इसलिए आ जाती है कि उतना बड़ा संख्या बल का परमिशन देना, उसके कंप्लायंस के शक्ल को निर्धारित न करना। 6 अधिकारियों को निलंबन से मामला बनेगा। देखिए, निलंबन एक प्रक्रिया है। निलंबन के गोद में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। अंधविश्वास और लापरवाही वही बाबा की जिम्मेदारी कोई नहीं है, अभी तक SIT रिपोर्ट में दिख रहा है। देखिए, सरकार की बहुत बड़ी चूक है और सरकार को चाहिए कि जितने अंधविश्वास फैला रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आप थाली और ताली और दीपक जलाने का जो है ये भी अंधविश्वास था और वही से बढ़ावा हो रहा है। जितने बाबा हैं प्रवचन करते हैं 80,000, 2.5 लाख और जो पैसा बांट रहे हैं ये भी बढ़ावा है। इनको केवल दाह संस्कार के लिए पैसा 50,000 से 1 लाख दे देना चाहिए, ये नहीं कि 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ये गलत है और अंधविश्वास बढ़ता जाए। चाहे जिस जाति धर्म का ये प्रोपगंडा फैलाने वाले हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले हैं, चाहे वो कौन बाबा एक हैं, कहते हैं कि अब न आना, 21 जुलाई को बहुत बड़ा प्रोग्राम करूंगा, बड़े मैदान में करूंगा, व्यवस्था रहेगी। और सरकार वास्तव में अंधविश्वास के प्रति लगाव लगा रही, इसके जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए। DM SP को बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा और वहाँ ऑर्गेनाइजर को भी
केवल बंद करने का जरूरत नहीं है, सब पे जांच हो और सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। अंधविश्वास सरकार फैला रही है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। 121 मौतों पर जो है की मौत हुई और आज 6 लोगों को दंड मिला है, कैसे देखिए, हाथरस की दुर्घटना जो हुई है बहुत काफ़ी दुखद है, मैं उसके लिए दुख व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्यवाही भी लगातार हो रही है। सरकार ने सारे तंत्र उनके ऊपर छोड़ दिए कि कहाँ से कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार पहलू जहाँ से जिम्मेदारों ने जहाँ गलतियाँ की हैं उनके ऊपर कार्यवाही निरंतर हो रही है। 6 लोग अभी जो है निलंबित हुए हैं, आगे भी जांच अभी चल रही है, जांच अभी रुकी नहीं है। एसआईटी की जांच में अभी तक कहीं भी बाबा का नाम जिक्र नहीं आया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब बाबा का नाम नहीं आया एसआईटी की जांच में। ये एसआईटी, क्योंकि एसआईटी के जांच के विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते। एसआईटी सरकार ने गठित हुई है यहाँ से, तो जो भी वो जांच के उपरांत जो भी अगर आएगा सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। जो भी गलत है, गलत को गलत और सही को सही ठहराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। क्या लगता है कि सत्संग पर मौत का साया पूरी तरीके से एक हिसाब से जहर फैलाने का भी बात निकल करके सामने आ रही है? देखिए, कुछ भी हो सकता हो। जहाँ जिस देश में इतने लोग, इतने धर्म हैं, जहाँ तमाम धर्म के लोग रहते हैं और एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति जहर ही उगलने और उसके बाद बर्बाद करने की ही नीयत रखते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति कोई भी अंदर से भीतरघात करके कोई भी कार्य कर सकता है, वो तो जांच पे आधारित है और जो जांच में सही पाया जाएगा उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करेगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कोई बच नहीं सकता है। विश्वास और लापरवाही वही, लेकिन बाबा का नाम कहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है और बहुत बड़ी घटना, हृदय विदारक घटना देश के गरीब परिवारों के साथ हुई। चूँकि गरीब भोले भाले पर कोई जिम्मेदारी है? बाबा की पूरी जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजर की ही पूरी जिम्मेदारी होती। जब आपने कार्यक्रम किया, आपने वहाँ पे सारी व्यवस्था करने को भाई आपने हलफनामा दिया। जो ये मौतें हुई 6, क्या वहाँ से अगर 6,500 लोग अगर वहाँ से निलंबित कर दिए जाए अधिकारी वहाँ सारे के, और सारे लोगों को जितने भी वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ये हम किसी तरह से मानने को तैयार नहीं कि 6 अधिकारियों को आपने निलंबित कर दिया। अधिकारी तो वही व्यवस्था करेंगे ना जो हमने सूचना दी कि हम 50,000 1 लाख एक आदमी को कोई टैग लेकर के गिनता नहीं है किसी भी कार्यक्रम में हो। लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी है जो ऑर्गेनाइजर थे वहाँ के, और बाबा की जिम्मेदारी थी। जो बाबा अगर शायद ये हुजूम ना फैलाए होते कि हमारी चरणों की रज धूल लो और तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी कमी बाबा की है और उस पर कोई सिर्फ वोट बैंक के कारण कोई नहीं बोलना चाहता। इसके पहले भी माननीय अखिलेश यादव जी की और राम गोपाल जी भी उसको क्लीन चिट दे चुके हैं बाबा को। क्यों बाबा को बचाया जा रहा है? कोई बाबा के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा? बाबा की जांच होनी चाहिए, बाबा की सारी संपत्ति की जांच होकर के उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी, जाके दूसरा कोई बाबा इस तरह का कार्य ना कर सके, ना आयोजन कर सके। पर मौत का साया और अब जहर का भी एंगल सामने आ रहा है। अब ये तो जांच का विषय, चूँकि इस पर हम कैसे कह सकते हैं। अब सुनाई तो हमको मीडिया के उससे मालूम पड़ रहा है मौत का साया जहर, जहाँ घटना तो हुई है। अब उसको चाहे मौत का साया कह लिया जाए या प्रेत की साया कह लिया जाए, कोई न कोई साया तो कहे जाएगा, लेकिन घटना तो हुई, घटना हुई, बड़ी हृदय विदारक हुई है और इसकी भरपाई नहीं की प्रशासन कोई चाहे हम करें 6,000 लोगों को भी अगर बर्खास्त कर दिया जाए, क्या जो 122 लोग छोटे बच्चे औरतें मरे, क्या उनके जीवन को वापस किया जा सकता है? अब जैसे कि उनको कुछ अगर राहत दी जाए, जो गरीब परिवार के लोग थे उनको इस सांत्वना के तौर पे भारत सरकार की तरफ से जी देखिए, ये मानवता अपनी बात मानवता मर गई है, मानवता समझे, इंसानियत मर गई है। और दूसरी बात जो आप लोग कह रहे हैं उनको जो है, जो आप कह रहे हैं ये बात नहीं है। बात तो सरकार को चेतना चाहिए ना इससे पहले। और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, इस तरह तो आदरणीय मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, आसाराम बापू के साथ दिखाई देते हैं, वो बात अलग है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ये गंभीर विषय है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि उस कार्रवाई को जो एसआईटी ने अपना रिपोर्ट शासन के पटल पर रखा है, उस एसआईटी के
जांच को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और ईश्वर उन मृतकों के आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। क्या कहेंगे अंतिम? देखिए, सरकार से निवेदन है, इसमें जो सरकार कर रही है फिलहाल तो अभी जो पीड़ित पक्ष के साथ ही खड़ी है और आगे भी कार्य करेगी सरकार पीड़ित पक्ष के लिए। और मैं चाहता हूं जो भी दोषी है उनके ऊपर इतनी कठोर कार्यवाही करें कि ये देखते हुए आने वाली उनकी पीढ़ियां भी कभी गलत काम ना करें। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लापरवाही, अंधविश्वास से सब कुछ रहा, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप? 6 लोगों के निलंबन से क्या बात बनी? नहीं, ये 6 लोगों के निलंबन से बात नहीं बनेगी। ना 125 लोगों की जिंदगियों मौत के साथ जो उनके परिवार के साथ हुआ वो वापस किया जा सकता, ना 10-5 लाख रुपया, 1-8 करोड़ रुपया दे करके भी उन जिंदगियों को नहीं वापस किया जा सकता जो बेचारे मारे गए हैं। इसलिए इससे नहीं, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो करके उसमें जो भी हो उसको सख्त से, हम तो कहते हैं उन सबको फांसी की सजा दे देनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई भी एक ना कोई भी बाबा इस तरह का कार्यक्रम ना कर सके, ना अंधविश्वास फैलाने वाला चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।